आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर की होनी चाहिए। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात संसद में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद पूरे देश की जनता के सामने कही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के अफसरों ने अलग ही केंद्र सरकार के नियमों को परे रखते हुए अपना खुद का नियम बना रखा है, अपनी खुद की नियमावली तय कर रखी है और पूरे प्रदेश में 24, 28, 30, 31 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल प्लाजा बनाकर आम जनता से अवैध वसूली की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते हैं इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जहां एक और नियम में 60 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल प्लाजा बनाने का नियम है, वहीं नेशनल हाईवे के अफसर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही टोल प्लाजा बनाकर आम जनता को दिन में कई दफे लूट रहे हैं। पूरे प्रदेश में 24, 28 और 31 किलोमीटर पर ही टोल लगा दिए गए हैं और ऐसा 1 या 2 स्थानों पर नहीं है, बल्कि 23 में से आधे से ज्यादा टोल प्लाजा में इसी तरह की बातें सामने आई हैं। 60 किलोमीटर से आधी दूरी पर टोल लेना केंद्रीय मंत्री के बयान और सुधार का वादा करने के सालों बाद भी जारी है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अमल नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कहने के बावजूद पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह 12 से 15 किलोमीटर में भी टोल बना दिए गए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी टोल 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर नहीं होगा। बात करें यदि राजनांदगांव की जनता की, तो महज रायपुर जाते तक ही लोगों को, बड़े गौर से सुनिएगा इस लाइन को, कि राजनांदगांव की जनता को रायपुर जाते तक ही 3 टोल से गुजरना पड़ता है, जबकि राजनांदगांव से रायपुर की कुल दूरी ही केवल 70 किलोमीटर है। यही नहीं, जिन अच्छी सड़कों का हवाला देकर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, उसमें भी नेशनल हाईवे के सड़कों की हालत बद से बदतर है। हर जगह समस्या होती है, हर जगह ऐसा टोल है और ये लूट मचा के इन लोगों ने रखा है। हम सब माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके सब इज्जत करते हैं और मैंने अभी पिछले समय लोकसभा में उनका वक्तव्य देखा है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये सारे टोल हट जाएंगे और 60 किलोमीटर से पहले जो टोल होंगे वो तो बिल्कुल भी अवैध है जो वसूली करते हैं। अब उनके लोकसभा में वक्तव्य देने के बाद में आज इतने दिनों बाद में दूसरा सत्र भी उसका सदन का चालू हो गया, उसके बाद भी अगर आज लोगों को ये लोग लूट रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ सबसे मतलब ये तो गलत बात है। और ऐसे सारे टोल को माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे सारे टोलों पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आना चाहिए, मगर कुछ जगहों पर वह आज भी चालू हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ये गलत काम हो रहा है, यह इल्लीगल है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं, लेकिन विभाग को पैसे मिलते हैं तो वह हामी भर देते हैं।
उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुए यह भी कहा था कि मैं विश्वास दिलाता हूं, अब 3 महीने के भीतर ही 60 किलोमीटर के भीतर एक ही टोल प्लाजा होगा, जो दूसरा होगा वह बंद कर दिया जाएगा। सवाल वही है नितिन गडकरी जी से, क्या हुआ नितिन गडकरी जी के वादे का? वो खुद भूल गए या फिर नेशनल हाईवे के अधिकारियों के सामने? खैर छोड़िए, बात यदि छत्तीसगढ़ की करें तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के नियमों से अलग आइए जानते हैं कि कौन कौन से टोल बहुत कम दूरी में आम जनता से अवैध वसूली का जिम्मा संभाले हुए हैं। बात करें यदि मदनपुर टोल की, तो मदनपुर टोल नेशनल हाईवे 130 पर है, चोटिया टोल भी नेशनल हाईवे 130 पर है और दोनों के बीच की दूरी है मात्र 48 किलोमीटर। मदनपुर टोल कोरबा और लिम्हा टोल बिलासपुर, इन दोनों की दूरी है महज 31 किलोमीटर। बात करें भोजपुरी टोल की, तो भोजपुरी टोल बिलासपुर और पाराघाट टोल बिलासपुर, इन दोनों के बीच का अंतर भी 40 किलोमीटर ही है। इसी तरह भोजपुरी टोल बिलासपुर और मुड़ीपार टोल बिलासपुर, इन दोनों की दूरी तो मात्र 13 किलोमीटर ही है। मुड़ीपार टोल बिलासपुर और पाराघाट टोल बिलासपुर की दूरी 27 किलोमीटर है। मंदिर हसौद टोल और कुम्हारी टोल के बीच की दूरी 26 किलोमीटर है। दुर्ग बाईपास टोल से राजनांदगांव ठाकुर टोला टोल की दूरी महज 24 किलोमीटर है, जबकि कुम्हारी टोल से दुर्ग बाईपास टोल की दूरी भी केवल 28 किलोमीटर है। आपने देखा कि किस तरह से 60 किलोमीटर के अंतराल में टोल प्लाजा होने के दावों को नेशनल हाईवे के कर्मचारी अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया है। बात करें यदि राजनांदगांव के ठाकुर टोला टोल की, तो यहाँ पर दिन भर CG08 के मामलों को लेकर आम जनता से टोल संचालकों का हुज्जत होते रहता है। कई बार यह झगड़ा बड़े लड़ाइयों में भी तब्दील हो जाता है। इसी तरह लंबी दूरी तय करने वाले यात्री भी टोल प्लाजा वालों से गाहे बगाहे उलझते ही रहते हैं, दोनों के बीच झगड़ा आम है। इस वक्त मैं हूं राजनांदगांव के ठाकुर टोला टोल प्लाजा में। 60 किलोमीटर की दूरी के मसले के अलावा राजनांदगांव ठाकुर टोला टोल प्लाजा में एक दिक्कत आम जनता को यह भी है कि राजनांदगांव की गाड़ियां यहां पर फ्री बताई जाती हैं, लेकिन यदि गाड़ियों का नंबर दुर्ग या भिलाई का है तो आम जनता से हुज्जत की जाती है। हमें कुछ लोगों ने यह भी बताया कि CG08 की गाड़ियों से भी कई दफे फास्टैग से पैसा काट लिया जाता है। इसके अलावा बहुत कम की दूरी में टोल होने की वजह से दिन भर यहाँ पर आम जनता से टोल प्लाजा के संचालकों द्वारा, वहाँ के कर्मचारियों द्वारा लोगों से हुज्जत की जाती है और वह झगड़ा फिर बढ़ता ही जाता है। नितिन गडकरी के दावे 3 माह में 60 किलोमीटर से कम की दूरी में टोल नहीं होने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या नेशनल हाईवे वाले इन बातों पर अमल करते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।